आत्माराम लेखक प्रेमचंद जी। वेदोग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता कोई चीज गायब हो गई। नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो जाता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही उठना पड़ता। भोजन के समय घर में ऐसा झगड़ा होता कि भूखा उठकर वह आता और नारियल हुक्का पीता हुआ सो जाता। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न सा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा। तोता गायब था। महादेव घबरा उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो यही तोता था। नाती पोतों से उसका जी भर गया था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी क्योंकि वो उसकी अंगीठी की आग निकाल ले जाते थे। यही बस एक तोता था जिसे उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतारा और उसे देखकर कहने लगा, आजा आजा सत गुरुदत्त शिवदाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और कौओं ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ता हुआ गांव के बाहर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खाने लगा। वह जरा सावधान हुआ और फिर कहने लगा, आज तोता फुनगी से उतरकर एक नीची की डाल में आकर बैठ गया, किंतु वह पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे ही पेड़ की आड़ में छिप गया। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। रात हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न ही पिंजड़े में आ सकता है। वह अपनी जगह से हिलने का नाम ना लेगा। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे भूख प्यास न थी। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। महादेव दिन भर भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियाँ ले रहा था। आधी रात गुजर गई। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा था और कई आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनकर ही हिरन डर जाते हैं, उसी प्रकार उसे आता देख सबके सब उठ भागे। कोई इधर भागा, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर पीछे न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा दिखा। कलसे पर मोर्चा लगा हुआ था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साह से चोर बन गया था। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन में मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ गए तो भागूंगा कैसे। उसने परीक्षा के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई।
इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदाता। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकल रही थी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से आत्माराम विह्वल हो गया। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदाता। राम के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर चल दिया। महादेव घर पहुंचा तो अंधेरा अभी था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा किसी से भेंट ना हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नांद में छिपा दिया, फिर कोयले से अच्छी तरह से ढक दिया, अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा में बैठे सोच रहे थे कि कल मुकदमे की पेशी और अभी तक हाथ में कौड़ी नहीं। यजमानों में कोई बुलाने को सांस नहीं। इतने में महादेव ने बुलाया। पंडित जी ने मुंह फेर लिया कि यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची। मालूम नहीं दाना भी नसीब होगा या नहीं। उसने रुष्ट होकर पूछा, क्या है? महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से सारी तैयारियां होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता उसे आश्चर्य होता कि आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में ही कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा कर दिया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों को ललकार कर कहता हूँ कि जिसका जमा मैंने मार लिया, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, कहते ना थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए? महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इससे इतना धन कहाँ मिल गया। प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था? तुमने कई तोले उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी। यह बेईमानी है। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित, पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई।
1 घंटा बीत गया, पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक भी आदमी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदो जाइए तो दूर से ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाताराम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।